हाय गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट सीबीएसई के साथ वापस से इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या आपका एसएसएल रिपीट आ गया वापस से री एग्जाम देना चाहते हैं या आपको कंपार्टमेंट लग गया है वापस से कंपार्टमेंट के लिए अपियर करना चाहते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अपियर करना चाहते हैं, तो सीबीएसई का जो प्राइवेट फॉर्म है वो कब रिलीज होगा इन कैटेगरीज के लिए, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, फेलियर या एडिशनल्स के लिए, उसके बारे में सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फीस लगते हैं एंड किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, वो सारा कुछ। ठीक है, तो अगर आपका जो है एसेंशियल रिपीट आ गया था, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया हुआ है इस बार 2024 में एग्जाम दिया होगा या उससे पहले दिया होगा, एसेंशियल रिपीट आ गया था, ईआर आपके मार्कशीट पे लिख के आ गया, तब 2025 का जो फरवरी बोर्ड एग्जाम होता है, ये 2025 फरवरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स इसी में अप्लाई करें 2025 फरवरी एग्जाम्स के लिए, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। या जिनका इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे मान लो आपका आईआईटी जेई वगैरह के लिए 75% से एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है, 75% से ज़्यादा का क्राइटेरिया है, तो भी आप इसमें जो है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका कंपार्टमेंट लग गया था, लेट्स से आपने कंपार्ट था और फिर से कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट में आप क्लियर नहीं कर पाए, अब आपको सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए जाना पड़ेगा, या आप चाहते हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना, तो सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए या तो अप्लाई कर सकते हो, या आप लोग जो है एसेंशियल रिपीट में लगा सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए बन जाएगा आपका। या अगर आपका एडिशनल्स चाहिए, लेट्स से आप बायो स्टूडेंट थे और आप चाहते हो नहीं मेरे को मैथ्स पढ़ना है और इंजीनियर बनना है, तो आप एडिशनल्स के लिए जा सकते हो। तो ये सारे कैटेगरीज के लिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे जो भी कैटेगरीज मैंने बात किया, आप सबके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो फेब और मार्च में जो बोर्ड एग्जाम्स होता है रेगुलर, जो मेन एग्जाम्स होता है उसमें होगा। ठीक है, आप लोग के जूनियर्स के साथ। तो लेट्स से आपने पिछले साल एग्जाम दिया था, तो 11th वाले जो 12th में है उसमें आपका एग्जाम्स होता है बोर्ड एग्जाम्स के साथ। कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर सेम नहीं रहता कई बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार जो एग्जाम सेंटर था वही रहेगा, तो ये डिफ़र करता है। ठीक है, और आप लोग काफ़ी क्यूरियस होते हो कि क्या हम अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी कोटा से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो, कोटा से एग्जाम दे सकते हो या किसी भी स्टेट से एग्जाम दे सकते हो। ये इसमें फैसिलिटीज रहता है, आप चूज कर पाते हो कि मुझे किस डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम देना है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। ठीक है, एक और चीज होता है स्टेट कोटा को लेके, एग्जाम सेंटर आप चेंज हो रहा है तो स्टेट कोटा को लेके आप कंफ्यूज रहते हो, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, तो आपका जो पहली बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया था ना, वही स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहता है, तो फर्स्ट क्लास 12 अपियरेंस के लिए। ठीक है, वही कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एग्जाम पैटर्न्स रहेगा और एग्जाम्स के सिलेबस वगैरह रहेगा वो न्यू सिलेबस रहेगा, मतलब जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आपको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग गाइड करेंगे आपको कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर आप पहली बार हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अब इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म के लिए आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो कब आ रहा है, तो ये सितंबर में हर साल आता है और 15th ऑफ सितंबर से पहले आता है और कुछ ही दिनों में फिनिश हो जाता है। तो 2024 फर्स्ट ऑफ सितंबर से लेके कुछ भी हो जाए आपको बार बार चेक करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ें और ध्यान देना, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसके मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कोई एग्जाम्स नहीं होता, प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको ध्यान में आ गया। इसके अलावा जैसे अभी जो स्टूडेंट 2022 के होंगे या उससे पहले के होंगे 2021, इनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, केवल 2 साल तक का प्रोविजंस है, और वो भी सीबीएसई चाहे तो हटा सकता है, तो इस बार का भी रेगुलेशंस नहीं आया, बट यही हर साल होता रहता है, 2 साल के बच्चों तक का प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। आप में से अगर जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एबसेंट हो गए, तो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एबसेंट होने की वजह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स वापस से देना पड़ेगा। आपके इंटरनल मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट इसके लिए फीस आपको अलग से पे करना पड़ता है कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए। लेट्स अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें जो है आपका फीस लगता है 300 पर सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल्स की वजह से 150 एक्स्ट्रा। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंटरनल्स होते हैं केवल 20 मार्क्स, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या आपका इको हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इसमें आपका जो है केवल 300 पर सब्जेक्ट लगता है। तो लेट्स से 5 सब्जेक्ट के लिए अपेयर हो रहे हो तो 500 से 2000 के बीच में आप लोग का जो फीस होता है, एग्जाम फीस, वो वैरी करता है।
अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछोगे क्या हमें स्कूल की नीड है, स्कूल की नीड है इसके लिए, तो यहाँ पे बिग नो है, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म आता है वो टोटली ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन घर बैठे अपना फॉर्म अप्लाई करा लेना है। इसके लिए हम लोग आपको गाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अगर आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या आप एसेंशियल रिपीट में हो, या सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए हम लोगों ने एक फोकस बैच लॉन्च किया था जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट आता है अभी केवल 999 है कुछ दिनों के लिए, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एनरोल करते हो तो उसके बाद से हम लोग आपका फॉर्म भी फिल कराते हैं, एडमिट कार्ड तक गाइड करते हैं, उसके बाद से आपकी मार्कशीट वगैरह के लिए भी गाइड करते हैं, साथ में स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सब हमारे वेबसाइट से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्म फिलिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें रहता है आपसे मिस्टेक्स ना हो जाए, तो ये सब कुछ हमारे टीम करके देते हैं आपको। एंड स्टडी नोट्स वगैरह आपकी ग्रुप्स बनते हैं, ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं इसमें। एंड हम लोग प्रॉपरली हर समय पे गाइड कराते हैं, तो कुछ भी मिस आउट नहीं होता है। इनकेस अगर आप कंपार्टमेंट के लिए जा रहे हो तो आपका कंपार्टमेंट बैच है हमारा, सफलता बैच के नाम से, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इसमें जो है आपको केवल 499 पे करना पड़ता है। इसमें भी फॉर्म फिलिंग्स वगैरह सारा कुछ हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए भी जा रहे हो तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एंड एसेंशियल रिपीट के लिए फोकस, एंड सफलता बैच जो है आपका ऐसे नॉर्मल, ठीक है, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है, तो आप एनरोल कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, पूरे साल तक सपोर्ट रहता है आप लोग के साथ। एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे ही आप ये फीस पे करते हो तो आपकी टेंशन दूर हो जाती है। जैसे ही फॉर्म आता है तो हम लोग कॉल करते हैं, आपका फॉर्म फिल कराते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना होता कि कब फॉर्म आएगा, कब क्या चीज़ें होने वाला है, सारा कुछ हम लोग इंटीमेट करते हैं आपको, एंड उसके हिसाब से गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, एंड कुछ ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, तो बस थोड़ा-सा अमाउंट पे करना है एंड आपका जो है बहुत ही ज़्यादा सेव कर पाते हो अपनी चीज़ों को। लाइक कुछ भी छूट जाता है तो पूरा साल ही बर्बाद होता है, या आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो तो भी गड़बड़ होता है। तो जैसे लाइक आप नॉर्मली आप अप्लाई करते हो तो आपका 75% हो सकता है कि बहुत ही मुश्किल हो लाना, बट अप्लाई करने के बाद से हमारे साथ अगर कनेक्ट होते हो तो हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। उसके साथ-साथ आपको काउंसलिंग तक का सपोर्ट देते हैं। अगर जैसे मान लो आप जोशा काउंसलिंग के लिए जाओगे, कैसे मार्कशीट को अपलोड करना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन को शो करते हैं, कैसे वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं, ये सारा कुछ हम लोग करा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेरीज आता है कि हमारा मार्कशीट कहाँ मिलेगा, तो जो आपका मार्कशीट होता है ना वो आपकी होम डिलीवरी होती है, ठीक है। घर पे आपके आ जाता है मार्कशीट्स आपके, एंड उसके साथ साथ जो आपका मार्कशीट होता है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, तो ऑनलाइन आप चेक कर पाते हो एंड डिजी लॉकर पे भी चेक कर पाते हो। एक और चीज़ का रहता है, जैसे जो क्लास 12th में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियोस भी मैं बता दूंगा आप लोग के लिए। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो मार्कशीट होता है उतने ही सब्जेक्ट्स के लिए मिलता है जितने सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई कर रखे हैं। एसेंशियल रिपीट में तो सारे सब्जेक्ट्स का आप दे ही रहे हो, तो ऑल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बट अब कंपार्टमेंट दे रहे हो तो कंपार्टमेंट में ऑनलाइन मार्कशीट केवल सिंगल सब्जेक्ट का शो करेगा, बट जो फाइनल मार्कशीट आपके घर पे आता है उसमें पांचों सब्जेक्ट दिखा रहेगा, अगर पास हो जाते हो तो। तो ये तीनों कैटेगरी के हो गया, ये हो गया आईएमपी के लिए इम्प्रूवमेंट, एसेंशियल रिपीट एंड कंपार्टमेंट, ठीक है। एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स में भी सिमिलर होता है, केवल एक ही सब्जेक्ट का मार्कशीट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी मार्कशीट जो होते हैं वैलिड होते हैं आपकी काउंसलिंग्स वगैरह के लिए भी एंड हर जगह पे। एंड कुछ इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स ये भी पूछते होते हैं कि अगर हमारा जो है इम्प्रूवमेंट बीच में अप्लाई किया था फर्स्ट इम्प्रूवमेंट और उसमें मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, तो उस मार्कशीट का क्या करना है, क्या उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो और उस मार्कशीट को चाहें तो लेके रख सकते हो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आपका वो इम्प्रूव हो गया और वापस से किसी और सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट डाल दो, तो दोनों इम्प्रूव हो गया, तो दोनों मार्कशीट को भी जोशा काउंसलिंग वगैरह में दिखा सकते हो, या जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। सेम बोर्ड से आप जितने भी मार्कशीट ले लो, वो सभी के सभी वैलिड होते हैं। अगर आप किसी और बोर्ड से ले आते हो और एक दूसरे बोर्ड का भी मार्कशीट ले आते हो, तहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है, कुछ और क्वेरीज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हो। डोनविनर वेबसाइट पे जाके ज्वाइन करना है, देन वहाँ से हम कनेक्ट कर पाते हैं। और किसी तरीके का आपको क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।